I'm back. बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए. Now today we are going to go to quadratic equation ही. और quadratic equation में मैं आज आप लोगों को सिंस कमेंट में मुझे बहुत बोला गया कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दिखाइए जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ मुझे 4.2 अपलोड करनी थी. सो पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे. एज ऑलरेडी हमें आ गया स्प्लिट करना मिडिल टर्म, हमने फैक्टर्स निकाले ना, फैक्टर निकालना हमने सीखा, उस पर हमने बहुत वर्क किया. क्या कोई और वे है रूट्स निकालने के लिए या ज़ीरोज़ निकालने के लिए इन एन इक्वेशन? यस, वी हैव अ derivation of quadratic formula by means of a completing square method. Completing square method से हम क्या सीखेंगे? We are going to learn today how to find other zeros. बाकी जो zeros होते हैं quadratic formula के, quadratic equation के, वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं कोई और method से? क्या करेंगे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, स्टेप वाइज तरीके से हम ये समझेंगे. मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस c ऑन द RHS साइड, इट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c. ठीक है, क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे हम शॉर्ट में a भी लिख सकते हैं, मगर कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ है, अब वो जरूरी नहीं हमेशा a ही होगा. इक्वेशंस में जब हम ये अप्लाई करेंगे ना, तब ये चेंज हो जाएगा. तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a. तो आई विल राइट ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस bx बाई a इज इक्वल टू माइनस c बाई a. वेरी कूल. कोई ये नहीं है, every step should be taken by means of a language. That here we are taking c on the RHS side, then dividing both sides by a, so that actually हमें x अकेले रखना है. कैसे रखेंगे, that is to be seen. यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस b by ax इज इक्वल टू माइनस c by a. यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है. हम यहाँ तक पहले समझेंगे कि क्या किया हमने. इज इट क्लियर? नाउ वो पार्ट आने वाला है जिस चीज की वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाता है. नो कंफ्यूजन. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मींस टू से हमें यहां पे a स्क्वायर है, ये 2ab है, बट b स्क्वायर मिसिंग है. वो b स्क्वायर कहां से लाएंगे? क्या करेंगे हम, एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे क्या है, यानी x के बगैर, नॉट x के बगैर क्या है, b बाई a. इसका स्क्वायर दोनों साइड से ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स. व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सी व्हाट वी विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स, ओके, प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर. मैंने क्या किया, मैंने ये ऐड किया दोनों साइड से, बट ये कहां से आ गया, विद अ पर्पस आ गया. क्या, कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसका हाफ लेंगे, सो दैट इट विल रिजेंबल ए फॉर्मूला. कौन सी फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. वो किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर. यहां पे हमारा a क्या है, x, b क्या है, b बाई 2a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह ना यहाँ पे माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर. क्यों ना हम इसको ऐसे लिखेंगे, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, क्योंकि पहले माइनस वाला रखना हमें कंफ्यूजन हो जाता है. इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे. और मैंने क्या किया, b को अपना स्क्वायर दे दिया, 2 को अपना स्क्वायर दे दिया और a को अपना स्क्वायर दे दिया. देन वी गॉट दिस. अब क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे, कीप इट लाइक दिस. लेकिन यहां पे हम एलसीएम निकालेंगे. अब एलसीएम में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को. डायरेक्टली ये 4a स्क्वायर यहां पे निकलेगा हमारा एलसीएम. 4a स्क्वायर इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, माइनस यहां पे आ जाएगा 4ac. सर कहां से आ जाता है ये 4ac,
देखो क्या करेंगे, यानी c बाई ए मल्टीप्लाई दिस बाई दिस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a एंड a कैंसल, 4ac, इसलिए यहाँ पे 4ac आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, क्यों ना मैं ये स्क्वायर वहां से ले लूं, इट विल बिकम रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ओके, बट यहां पे हम लिखते हैं प्लस एंड माइनस, एंड स्टूडेंट्स फील प्लस माइनस क्यों? सम ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट एवरीवन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स फील डबल साइन क्यों? आज तक तो हमने कभी डबल साइन नहीं रखी है। चलो मैं आपको इज्यूम कराऊंगा कि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। कैन आई से 2 स्क्वायर है ना? इट इज 2 स्क्वायर। यस सर, इट इज 2 स्क्वायर। आर यू गारंटीड दैट इट इज प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर? Are you having guarantee of that? No, we don't know. It can be plus 2 का स्क्वायर, वो भी 4 आ जाएगा, minus 2 का स्क्वायर, वो भी 4 आ जाएगा। Therefore, we are not knowing what its sign will be. That's why we are taking this plus as well as minus. Okay? इसके बाद okay, अगर आप देखोगे मैंने 4a स्क्वायर को 2a बना दिया। Why? Because ये सारे का रूट था, वहां पे ये सारे का रूट था। 4 का रूट क्या है? 2। a का रूट क्या है? a। अब आप बोलोगे सर इसका भी तो रूट निकाल सकते हैं। नो, हम इसका अकेले से रूट बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीच में प्लस साइन माइनस साइन जब भी होती है तो हम इसको अलग नहीं निकाल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ओवरऑल को स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, इसका नीचे 4a स्क्वायर था, 2 अलग, 2 का भी रूट है, 4 का रूट है, a स्क्वायर का रूट a है, इसलिए मैंने इनका रूट कैंसिल कर दिया। आई कैन नॉट कैंसिल दिस रूट, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस ऑपरेशन है, माइनस ऑपरेशन होगा, प्लस ऑपरेशन होगा, आप अकेले से रूट कभी नहीं काट सकते हो। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। x इज इक्वल टू, क्यों ना मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं यहाँ पे, माइनस बी बाई, क्यों सर क्यों ट्रांसपोज कर देंगे? मैंने कहा ना हमें x निकालना है। As our intention for completing square method is to find the quadratic formula. Quadratic formula means to say वो मेथड जिससे हम जीरोस निकाल सके। अभी तक हमने सीखा जीरोस निकालना बाय मीन्स ऑफ सिंप्लिटिंग, यहाँ पे हम किसी और वे से निकाल रहे हैं बाय मीन्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, कैन आई राइट दिस एज, सर इन दोनों को 2a है तो कॉमन में लिख सकते हैं 2a, देन इट विल बी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अच्छा देखो, अगर आप एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, उसमें दिया है कि इसको सॉल्व करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाई, मैं अप्लाई करूंगा इसमें वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उससे हम देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं जीरोस। ओके, क्या करेंगे? वही स्टेप, 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज, वहां पे c ट्रांसपोज किया, यहाँ पे 3 ट्रांसपोज करेंगे, बिकॉज c हमारा कांस्टेंट जो है वहां यहाँ पे 3 है। वहां पे मैंने बोला डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या आया? x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। ओके, अब यहां पे ग्रैंड स्टेप आ जाता है हमारा, जहां पे हम थोड़े से विल्ट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। नहीं, डोंट। मैंने क्या कहा आप लोगों को? मैंने कहा इसको एक फॉर्मूला बनानी है ताकि ये सूट करे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, दोनों में से एक को। अब देखो, मैं कर रहा हूं यहां पे एडिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लाने के लिए एडिंग बोथ साइड्स बाय किससे? जो ये है ना, ये यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसका हाफ, 1/2 ऑफ 7/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव सर एक सेकेंड, अगर आप देखोगे वहां पे x के साथ कोफिशिएंट जो है वो सिर्फ 7/2 नहीं है बल्कि माइनस भी है, फिर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया? लेने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सो आई हैव नॉट टू टेक दैट। एम आई क्लियर? तो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। क्या मतलब सर? 7 1 7, 2 2 4,
is equal to minus 3 by 2 plus 7 by 4. Okay, adding coefficient, half of coefficient of x on both sides, तो मैंने ऐड कर दिया. Now ये किसको रिजेंबल करता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो किसके बराबर है? a माइनस b का होल स्क्वायर. तो इंस्टेड ऑफ a मैं क्या लिखूँ? x. इंस्टेड ऑफ b मैं क्या लिखूँ? 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, 4 स्क्वायर इज 16. तो ये बनेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एलसीएम निकालेंगे, 16. 2 into 8 is 16, 8 into 3 is 24, 16 1 are 16, 149 are 49. It will become x minus 7/4 का whole square is equal to minus 24 plus 49 is 25/16. ठीक है. अब यहाँ से ये आया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस 7/4. मैंने आपको बताया जब हम स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे वो तो रूट आ जाएगा, बट इट विल बी प्लस एज वेल एज माइनस. वाई? प्रीवियसली बताया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस व्हाट इज 25 रूट 5, 16 रूट 4. लेट्स ट्रांसपोज दिस. x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4. We can have x is equal to 4 LCM 7 plus minus 5. करना क्या था हमें? इससे हमें ज़ीरोज़ निकालने थे ना. तो यहाँ पे देखिए आप, प्लस भी है माइनस भी है, तो एट अ टाइम हम एक लेंगे. वन इज x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 एंड सेकेंड वन इज 7 माइनस 5/4. x is equal to 7 plus 5 is 12/4, 7 minus 5 is 2/4, 3, 2, x is equal to 3 and 1/2. We are clear with the question as well as completing square method. What you have to do? You have to try yourself. It is not you will be dependent. You are going to see how teacher is going to show next part. Try. If you will have a problem, then again watch, so that you will try yourself. Thank you very much.